मेरा बाबा, मेरा बाबा। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। वाणी है आज की 9/10/2024 की। सारे मुरली का मीठे बच्चे, विश्व का राज्य बाहुबल से नहीं लिया जा सकता। उसके लिए तो क्या योग बल चाहिए। यह भी एक लॉ है। प्रश्न है, शिव बाबा स्वयं ही स्वयं पर कौन सा वंडर खाते हैं? उत्तर है, बाबा कहते देखो कैसा वंडर है कि मैं तुम्हें पढ़ाता हूं और जो मैं तुमको पढ़ाता हूं ये मैंने किसी से कभी पढ़ा नहीं। मेरा कोई बाप नहीं, मेरा कोई टीचर नहीं, मेरा कोई गुरु नहीं। मैं सृष्टि चक्र में पुनर्जन्म लेता नहीं और फिर भी तुम्हें सभी जन्मों की कहानी सुना देता हूं। माना खुद 84 के चक्र में आता नहीं, लेकिन चक्र का ज्ञान बिल्कुल एक्यूरेट देता हूं। वंडर है, वंडर है, वंडर है। ओम शांति। रूहानी बाप तुम बच्चों को सुदर्शन चक्रधारी बनाते हैं, अर्थात तुम इस 84 के चक्र को जान जाते हो। आगे तो तुम नहीं जानते थे, अभी बाप द्वारा तुमने जाना है। 84 जन्मों के चक्र में तुम आते हो जरूर, और तुम बच्चों को 84 के चक्र का मैं नॉलेज देता हूं। माना मैं सुदर्शन चक्रधारी हूं, परंतु देखो वंडर है क्या? क्या वंडर है? मैं तुमको 84 के चक्र का नॉलेज देता हूं, परंतु वंडर है क्या? बाबा
प्रश्न ही था आज का। परंतु प्रैक्टिकल में मैं 84 के चक्र में नहीं आता हूं। तो इससे समझ जाना चाहिए क्या कि वो शिव ज्ञान के सागर है, उनमें सारा ही ज्ञान है। तुम जानते हो कि हम ब्राह्मण अभी बाबा से सुदर्शन चक्रधारी बनते हैं, बाबा नहीं बनते हैं। तो फिर उनमें यह अनुभव कहां से आया? हमको तो अनुभव प्राप्त होता है, बाबा ये अनुभव कहां से लाते हैं जो वो तुमको सुनाते हैं? क्योंकि प्रैक्टिकल कुछ अनुभव भी तो होना चाहिए ना। बाप कहते हैं मुझे ज्ञान का सागर कहते हैं, परंतु मैं 84 के चक्र में नहीं आता हूं। फिर मेरे में ये ज्ञान कहां से आया? टीचर पढ़ाते हैं तो खुद पढ़ा हुआ होता है तो दूसरों को पढ़ा सकता है। तो ये शिव बाबा कैसे पढ़ा? इनको कैसे 84 के चक्र का मालूम पड़ा, जबकि खुद 84 के चक्र में नहीं आते? क्या कहेंगे? क्योंकि वे ज्ञान के सागर, क्योंकि वे सदा शिव है और क्योंकि वे बिंदु रूप है और नहीं, वो खुद भी बंधायमान है। उन्होंने चक्र स्टार्ट किया नहीं, वे भी इसमें बंधायमान है। लेकिन वे चक्र को कैसे जानते? क्या कहेंगे? उनसे सबकी उत्पत्ति हुई है। हाँ, क्योंकि बाप बीज रूप है। इस मनुष्य सृष्टि रूपी कल्प वृक्ष के बीज रूप होने के कारण वो जानते हैं। खुद 84 के चक्र में नहीं आते, परंतु तुमको सब समझाते। ये भी क्या है? वंडर है, वंडरफुल है, वंडर है। ऐसे भी नहीं कि बाप कोई शास्त्र आदि पढ़ा हुआ है, नहीं। कहा जाता है, देखो और गुह्य बात, कि ड्रामानुसार उनमें ये नॉलेज नूंधी हुई है जो तुमको सुनाते। तो टीचर कैसा है हमारा? वंडरफुल टीचर हुआ ना। वंडर खाना चाहिए ना, इसलिए इनको बड़े बड़े नाम दिए हैं, ईश्वर, प्रभु, अंतर्यामी आदि आदि। तुम वंडर खाते हो कि ईश्वर में कैसी सारी नॉलेज भरी हुई है। तो उनमें आई कहां से? ये समझाते हैं। उनको तो कोई बाप नहीं जिससे जन्म लिया जाए और समझा हो तुम सब वो भाई भाई, वो एक कैसे तुम्हारा बाप है, बीज रूप है। तो कितनी नॉलेज बैठ बच्चों को सुनाते हैं। खुद कहते हैं कि 84 जन्म में मैं नहीं आता हूं, तुम लेते हो। तो जरूर प्रश्न उठेगा ना कि बाबा, क्या प्रश्न उठना चाहिए कि आपको ये कैसे मालूम पड़ा? तो बाबा कहते, बच्चे, अनादि ड्रामानुसार मेरे में पहले से ही ये सारी नॉलेज है जो मैं तुमको पढ़ाता हूं।
इसलिए मुझे उचित उच्च भगवान कहा जाता है। खुद चक्र में नहीं आते हैं, परंतु उसमें सारी सृष्टि के आदि मध्य अंत की नॉलेज है। तुम बच्चों को कितनी खुशी होनी चाहिए। उनको 84 के चक्र की नॉलेज कहां से मिली? तो तुमको तो बाप से मिली। तो बाप में ये नॉलेज ओरिजिनली है ही, इसलिए उनको कहा जाता है नॉलेजफुल। कोई से पढ़े नहीं तो भी उनको ओरिजिनली सब कुछ मालूम है, इसलिए उनको कहा जाता है नॉलेजफुल। तो वंडर है, आज मुरली इसी पर है, वंडर है। इसलिए उचित उच्च पढ़ाई गाई जाती है। बच्चों को भी वंडर लगता है बाप पर। उनको क्यों नॉलेजफुल कहा जाता? क्योंकि एक तो ये समझने की बात है, दूसरी फिर क्या बात, ये चित्र जो तुम दिखाते हो तो कोई पूछेंगे कि क्या ब्रह्मा में भी आत्मा होंगी? और ये तो नॉलेज, ये तो नारायण बनते हैं, तो उनमें भी अपनी आत्मा होंगी। तो दो आत्माएं हैं ना, एक ब्रह्मा एक नारायण की। परंतु विचार करेंगे तो ये दो आत्माएं नहीं है, एक ही आत्मा है। ब्रह्मा बाबा की आत्मा नारायण बनती है, माना आत्मा एक ही है। तो ये एक सैंपल दिखाया जाता है देवता का कि ब्रह्मा सो विष्णु बनते, अर्थात नारायण बनते। तो इसको कहा जाता है गुह्य बातें। बाप बहुत गुह्य बातें, गुह्य नॉलेज सुनाते हैं जो और कोई तुमको पढ़ा नहीं सकते सिवाय एक बाप की। कौन सी नॉलेज बताई बाबा ने अभी? कौन सी? अभी अभी जो बताया, ब्रह्मा सो विष्णु, ये ब्रह्मा बाबा ही बनते हैं। ब्रह्मा विष्णु शंकर तीन अलग अलग आत्माएं नहीं है। ब्रह्मा अलग विष्णु अलग, दो आत्माएं होंगी नहीं। यह है गुह्य ते गुह्य बातें। आत्मा एक है, शरीर दो है। बाप बहुत गुह्य नॉलेज सुनाते हैं जो कोई पढ़ा नहीं सकते सिवाय बाप के। तो ब्रह्मा और विष्णु की कोई दो आत्माएं नहीं है। वैसे ही क्या नहीं, सरस्वती और लक्ष्मी इन दोनों की भी दो आत्माएं हैं या एक है? आत्मा एक है, शरीर दो है। यही सरस्वती लक्ष्मी बनती है, इसलिए आत्मा एक गिनी जाएगी। 84 जन्म भी एक ही आत्मा लेती है। ये बड़ी समझ की बात है। ब्राह्मण सो देवता, देवता सो क्षत्रिय बनते। आत्मा ही एक शरीर छोड़ दूसरा लेती है। आत्मा एक ही है। एक ये सैंपल दिखाया जाता है कि कैसे ब्राह्मण से देवता बनते। तो हमसो का अर्थ भी कितना अच्छा है। इसको क्या कहेंगे सब बातों को? ये है गुह्य ते गुह्य बातें। इसमें भी पहले पहले समझ चाहिए कि हम एक बाप के बच्चे, सभी आत्माएं असुल में परम धाम की रहने वाली। फिर यहाँ आती है पाठ बजाने, यहाँ खेल चलता है। बाप तुमको सारे इस खेल का समाचार बैठ सुनाते हैं। बाप तो ओरिजिनली सब कुछ जानते हैं, उनको कोई ने सिखलाया नहीं। इस 84 के चक्र को भी वही जानते हैं जो इस समय तुमको सुनाते हैं। और तुम फिर भूल जाते हो
फिर उनका शास्त्र कैसे बन सकता? बाप तो कोई शास्त्र पढ़ा हुआ नहीं है, फिर कैसे आकर के नई नई बातें सुनाते हैं कि आधा कल तूने भक्ति की? ये बात भी शास्त्रों में नहीं है। ये शास्त्र भी ड्रामानुसार भक्ति मार्ग के बने हैं। तुम्हारी बुद्धि में तो अब शुरू से लेकर अंत तक इस ड्रामा की कितनी बड़ी नॉलेज बैठी है तुम्हारी बुद्धि में, तो उनको जरूर मनुष्य तन का आधार लेना पड़ता है। शिव बाबा इस ब्रह्मा के तन में बैठ इस सृष्टि चक्र की नॉलेज सुनाते, और मनुष्य जो सुनाते वो सब क्या है? मनुष्य जो सुनाते सृष्टि का आदि मध्य अंत, वो क्या है? वो सब है गपोड़े। तो मनुष्यों ने गपोड़े लगाकर सृष्टि की आयु देखो कितनी लंबी चौड़ी कर दी है। नई दुनिया तो फिर पुरानी दुनिया बनती है। नई दुनिया को कहा जाता है स्वर्ग, पुरानी को कहा जाता है नर्क। दुनिया एक ही है। नई दुनिया में रहते देवी देवता है, वहां अपार सुख है, सारी सृष्टि नहीं हो जाती। अभी इसको कहा जाता है पुरानी दुनिया। नाम ही है आयरन एजेड वर्ल्ड। जैसे ओल्ड दिल्ली और न्यू दिल्ली कहा जाता है ना, तो बाप समझाते मीठे मीठे बच्चों, न्यू वर्ल्ड में न्यू दिल्ली होंगी, ये तो ओल्ड वर्ल्ड है, तो यहाँ न्यू दिल्ली कैसे हो सकती? और वो कह देते हैं न्यू दिल्ली, तो इसको न्यू कैसे कहेंगे? बाप समझाते हैं नई दुनिया में न्यू दिल्ली होंगी और वहां लक्ष्मी नारायण राज्य करेंगे, उसको कहा जाता है सतयुग। तुम इस सारे भारत में राज्य करेंगे, तुम्हारी गद्दी होंगी जमुना के किनारे, पिछाड़ी में रावण राज्य की गद्दी भी यहाँ ही है, देखो दिल्ली में ही है। नई दुनिया में भी गद्दी यहाँ ही होंगी, राम राज्य की गद्दी भी यहाँ ही होंगी। परंतु क्या ये पतित होंगे, वहाँ पर पतित नहीं होंगे। यहाँ पतित है, वहां पतित नहीं होंगे। और वहाँ सुखी सुखी है। परंतु नाम दिल्ली नहीं होगा। यही दिल्ली होंगी, वही जमुना का किनारा होगा, वहां ही तुम्हारी गद्दी होंगी, यही सब होगा, परंतु नाम दिल्ली नहीं होगा। तो क्या होगा? सतयुग में इस दिल्ली का नाम क्या होगा? नाम होगा परिस्तान, परियों का स्थान, परिस्तान। और फिर आगे जैसा राजा वो अपनी गद्दी का फिर वैसा नाम रखते हैं, फिर राजाएं बदलते जाते हैं। इस दिल्ली पर कितने तो सिंहासन बने, कितनों ने तो राज्य किया। अपने अपने जो राजा आए उन्होंने फिर अपना अपना हिसाब से नाम रखा। इस समय तुम सब कहाँ हो? पुरानी दुनिया में, पतित दुनिया में। और तुम यहाँ क्या कर रहे हो? नई दुनिया में जाने की तैयारी कर रहे हो, उसके लिए फिर पढ़ रहे हो। कल भी बाबा ने उस दिन कहा था कि माता इतना भी समझ ले, हम आत्मा है, आत्मा के पिता परमात्मा है, मुझे याद करो तो भी बहुत है। परंतु
ऊंच पद तो पढ़ाई से मिलेगा। और तुम पढ़ रहे हो, क्या पढ़ रहे हो? मनुष्य से देवता बन रहे हो। पढ़ाने वाला कौन है? बाप तुम्हें पढ़ा रहे हैं। तुम जानते हो उचित उच्च बाप राजयोग सिखा रहे हैं। अभी तुम हो संगम पर, जबकि पुरानी दुनिया खत्म होनी है। बाप ने इसका हिसाब भी बताया है कि मैं आता हूं ब्रह्मा के तन में। मनुष्य को तो पता ही नहीं है ब्रह्मा कौन है, ब्रह्मा कौन सा। सुना है प्रजापिता ब्रह्मा। अब तुम कौन हो? ब्रह्मा के कौन हो तुम? मुखवंशावली ब्राह्मण। तुम प्रजा हो ना ब्रह्मा की। तो इसलिए अपने को बीके कहलाते हो। वास्तव में शिव बाबा के बच्चे तुम शिव वंशी हो, जब निराकार आत्माएं हो। और फिर साकार में प्रजापिता ब्रह्मा के बच्चे, तो सब आपस में नहीं सुना क्या? देखो, शिव बाबा के बच्चे आपस में भाई भाई, और फिर उसको कहेंगे शिव वंशी। और फिर साकार में प्रजापिता ब्रह्मा के बच्चे, तो आपस में भाई बहन हो। दूसरा और कोई संबंध तुम्हारा इस समय नहीं है। इस समय तुम उस कलयुगी संबंध को भूलते हो। क्योंकि क्यों? क्योंकि देही अभिमानी बनना है। और बाबा का परिचय मिल रहा है। बाबा का परिचय मिल गया। क्योंकि अब बाबा का परिचय मिल गया, और क्योंकि अब ज्ञान मिल गया, क्योंकि अब तो सत्युग में जाना है। और जो इसमें है क्या? किसी ने तो प्रश्न ही नहीं सुना अभी तक। क्या है? अच्छा, इस समय तुम कलयुगी संबंध को भूलते हो। क्यों? हमें वर्षा लेना है। क्योंकि अब वर्षा लेना है। पतित से पावन, क्योंकि पतित से पावन बनना, क्योंकि पुरानी दुनिया में जाना है। क्योंकि उनमें बंधन है। पुराने संबंधों में क्या है? ऐसा ही करो, ये क्या है? बंधन है। तुमने ऐसा क्यों नहीं किया? ये क्या है? बंधन है। तुम जाते हो नई दुनिया में। ब्राह्मणों की है चोटी, चोटी ब्राह्मणों की निशानी है। तुम ब्राह्मणों का एक कुल है, वो है कलयुगी ब्राह्मण। ब्राह्मण अक्सर करके पंडे होते हैं। एक धामा खाते हैं और दूसरा, एक तो धामा खाते हैं और दूसरा ब्राह्मण गीता सुनाते हैं। अभी तुम ब्राह्मण ये गीता सुनाते, वो भी गीता सुनाते, तुम भी गीता सुनाते हो। फर्क देखो कितना है। तुम कहते हो ऐसा, वो कहते हैं वैसा। क्या?
हम बोलते कि एक ही है। हाँ, हम कहते भगवान एक है, और लोग बोलते कि वो कहते सब में परमात्मा। कण कण में परमात्मा है। और वो कहते सर्वव्यापी है, हम कहते परम धाम के निवासी। और समझा ना, वे है कलयुगी ब्राह्मण, यहाँ है संगमयुगी ब्राह्मण। वे भी पंडे, हम भी पंडे, वे भी गीता सुनाते, हम भी गीता सुनाते, लेकिन क्या उनको पता नहीं कि भगवान है। उनको पता ही नहीं भगवान है। और वो कहते हैं कृष्ण ने गीता लिखी है। ये बात है। तुम कहते हो कृष्ण को भगवान नहीं कह सकते, कृष्ण को देवता कहा जाता है, उनमें दैवी गुण है, उनको इन आंखों से देखा जाता है, देखा जा सकता है। इन आंखों से शिव के मंदिर में जाएंगे तो शिव को अपना शरीर नहीं है, और वह है परमात्मा, अर्थात परमात्मा जो पुकारते ईश्वर, प्रभु, भगवान आदि अक्षर का तो कोई अर्थ नहीं निकलता, लेकिन परमात्मा माना सुप्रीम आत्मा वो है। तुम कौन हो? वो है सुप्रीम, और तुम कौन हो? तुम हो नॉन सुप्रीम। फर्क देखो कितना है। तुम्हारी आत्मा और उस आत्मा में, वो भी आत्मा है परंतु वो है सुप्रीम, तुम हो नॉन सुप्रीम। तुम आत्माएं अभी परमात्मा से सीख रही हो, वो कोई से सीखा नहीं, वो सबका फादर है। उस परमपिता परमात्मा को तुम भी फादर कहते, टीचर भी कहते, गुरु भी कहते, है एक ही। और कोई भी आत्मा बाप टीचर गुरु नहीं बनती, एक ही परमात्मा है जिनको कहा जाता है सुप्रीम। हर एक को पहले फादर चाहिए, फिर टीचर चाहिए, फिर पिछाड़ी में गुरु चाहिए। बाप भी कहते हैं मैं तुम्हारा बाप भी बनता हूँ, फिर मैं तुम्हारा टीचर भी बनता हूँ, और फिर मैं ही तुम्हारा सदगति दाता, सदगुरु भी बनता हूँ। सदगति देने वाला गुरु वो एक ही है, बाकी तो ढेर गुरु है, अनेक अनेक गुरु है, वो कोई की सदगति नहीं कर सकते। बाप कहते तुम सबको मैं ही सदगति देता हूं, तुम सब सतयुग में जाएंगे, बाकी सब शांति धाम में जाएंगे, जिसको परम धाम भी कहते हैं। सतयुग में आदि सनातन देवी देवता धर्म होगा, बाकी कोई धर्म वहां है नहीं, और सभी आत्माएं चली जाएंगी मुक्ति धाम। सदगति कहा जाता है सतयुग को। पाठ बजाते 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 क्या तुम दुर्गति में आ जाते हो, तुम ही सदगति से फिर तुम ही दुर्गति, फिर तुम ही दुर्गति से तुम ही सदगति में जाते हो। तुम ही पूरे 84 जन्म लेते हो, यथा राजा रानी तथा प्रजा। उस समय होंगे 9 लाख, तो पहले आने चाहिए। 84 जन्म भी सिर्फ 9 लाख ही लेते हैं, फिर और दूसरे आते रहेंगे। ये सारा हिसाब किया जाता है। जो बाप तुमको समझाते हैं सब 84 जन्म नहीं लेते हैं, पहले पहले जो आते वही 84 जन्म लेते, बाकी के तो कम कम हो जाते। सब समझने की बातें हैं।
मैक्सिमम है 84। ये जो बातें हैं ये कोई मनुष्य नहीं जानते, बाप ही बैठ सब कुछ समझाते हैं। गीता में भी लिखा हुआ है भगवानुवाच। अभी तुम समझ गए हो कि आदि सनातन देवी देवता धर्म कोई श्री कृष्ण ने रचा नहीं, ये तो बाप ने स्थापन किया है। कृष्ण की आत्मा ने 84 जन्मों के अंत में ज्ञान सुना, जिससे वो भी पहले नंबर में आए। ये सब बातें है समझने की, रोज रोज पढ़ना है। क्यों? क्यों रोज पढ़ना है? क्यों? क्योंकि हमको तमोप्रधान सतोप्रधान बनना है, और क्योंकि ज्ञान बुद्धि में तो ठहरना चाहिए। समझना अलग, मालूम होना अलग, लेकिन उसको समझना अलग, और उस पर चलना और अलग, और वैसा स्वरूप बनना वो और अलग। और रोज रोज पढ़ना चाहिए। क्यों? दिल में पक्का। एकदम सिंपल आंसर है। क्योंकि आखिरी समय बाबा तुझे याद है। क्योंकि आखिर के समय एक बाप के सिवाय कोई याद ना है, बाकी सब संबंध झूठे हैं। अंत में क्या कहते हैं? राम नाम बाकी सब। तो और रोज पढ़ना चाहिए। क्यों? हमें ब्रह्मा बाप समान बनना है। क्यों? बाबा के समान बनना है। और एकदम सिंपल आंसर है, पक्का कर लेना है दीवानी। क्योंकि पक्का भी होना चाहिए। और हमें पति से पावन बनना है। क्योंकि हमको तमो प्रधान से सतो प्रधान, पतित से पावन, मनुष्य से देवता, कौड़ी तुल्य से हीरे तुल्य, कांटे से फूल बनना है। ये भी नहीं। और आखिरी समय बाकी याद आई। हो गया ना? ये भी नहीं है। रोज पढ़ना चाहिए, क्योंकि तुम स्टूडेंट हो। क्यों पढ़ना चाहिए? क्योंकि तुम स्टूडेंट हो। स्टूडेंट का काम क्या है? पढ़ना। टीचर का काम है सुनना। अरे काल कुठे गेला होता, मला काम होतं, तुला कोणतं काम होतं? स्टूडेंट को और कौन सा काम है? पढ़ना। क्योंकि अंतिम समय हमारे बाप सिवा किसी की याद नहीं आ रही। याद ना आए, क्योंकि तुम स्टूडेंट हो। दूसरों कोई पढ़ा सके। भगवान के स्टूडेंट हो। भगवान के स्कूल में अगर कोई अब्सेंट है तो टीचर पूछते कल कहाँ गए थे। यहाँ पूछ सकते क्या? नहीं। पूछा तो यहाँ पर कोई समझना चाहिए। हाँ? कोई समझना चाहिए। यहाँ पर स्टूडेंट को समझना चाहिए। हे तुमची मुरली, हे तुमचं हे, मी चाललो, तुम्ही पहा काय करायचं आहे। जेवढा येत होतो आता तेवढाही नाही येणार। तुम स्टूडेंट हो, भगवान के स्टूडेंट हो। भगवान वहां है। इस पढ़ाई से मैं तुमको राजाओं का राजा बनाता हूं। ये पुरानी दुनिया, वो है नई दुनिया, सतयुग। अभी है कलयुग। बाप आकर कलयुगी पतित से सतयुगी पावन देवता बनाते। इसलिए तो मनुष्य पुकारते हैं कि बाबा आकर हमको पावन बनाओ, कलयुगी पतित से हमको सतयुगी पावन बनाओ। फर्क देखो कितना है। कलयुग में अपार दुख। बच्चा जन्मा सुख हुआ, कल मर गया दुखी होंगे, सारी आयु दुखी दुख है। कितना दुख है। ये है ही दुख की दुनिया। अभी बाप तुमको सुख की दुनिया में ले जाते, वो दुनिया स्थापन कर रहे हैं, तुमको स्वर्गवासी देवता बनाते हैं। अभी तुम पुरुषोत्तम संगम युग पर हो, और उत्तम से उत्तम पुरुष व नारी बनते हो। तुम आते ही हो लक्ष्मी नारायण बनने के लिए। स्टूडेंट टीचर से योग रखते हैं, क्योंकि समझते हैं कि इन द्वारा हम पढ़ करके फलाना बनेंगे। तुम भी यहाँ योग लगाते हो परम पिता शिव परमात्मा से।
जो तुम्हें देवता बनाते हैं। कहते हैं कि तुम मुझ बाप को याद करो, जिसके तुम शालिग्राम बच्चे हो उसको याद करो, अपने को आत्मा समझो, बाप को याद करो, वो नॉलेजफुल है। वो बाप तुम्हें सच्ची गीता सुना रहे हैं और खुद कहा पढ़ा हुआ नहीं है। कहते हैं मैं किसका बच्चा नहीं हूं, मैं कोई से पढ़ा हुआ नहीं हूं, मेरा कोई गुरु नहीं है, और मैं फिर तुम बच्चों का बाप टीचर गुरु हूं। उनको कहा जाता है परमात्मा। इस सारे सृष्टि के आदि मध्य अंत को जानते हैं। जब तक वो न सुनाए तब तक तुम भी आदि मध्य अंत को नहीं जान सकते, न समझ सकते। इस चक्र को जानने से तुम चक्रवर्ती राजा बनते हो। तुमको ये बाबा नहीं पढ़ाते, इनमें जो शिव बाबा प्रवेश करते हैं वो आत्माओं को पढ़ाते हैं। ये सब क्या है? नई बातें। ये होती है संगम पर। पुरानी दुनिया खत्म हो जाएंगी और अंत के लिए कहा है क्या? ये पुरानी दुनिया खत्म हो जाएंगी और अंत के लिए क्या कहा है? अंतमते सो गति। और बराबर है। अंत के लिए कहा है किसकी दबी रही धूल में और किसकी राजा खाए। आगे है डॉट डॉट डॉट। देखो यहाँ प्लॉट, वहां प्लॉट, वहां ये, वहां वो। 4 व्हीलर से जा सकते थे लेकिन बस से गए। नई चप्पल ले सकते थे लेकिन पुरानी से काम चलाया। नया मोबाइल ले सकते थे परंतु पुराने से काम चलाया। और इतना सब करके जो कुछ भी बचाया, अब उसमें क्या है? मन तो है ना। सारी जिंदगी की पूंजी क्या है? वही है जो जमा करके रखा है। और वो अगर अंत के समय में किसकी दबी रही धूल में और किसकी राजा खाए, किसकी चोर खाए तो क्या? अंतमते सो गति होंगी। तो तुम क्या करो? बाबा तुमको राय देते हैं क्या? किसकी दबी रहेगी धूल में, किसकी चोर खाए, किसकी राजा खाए, तो तुम क्या करो? जेवढं पाहिजे तेवढं देऊन टाका। और बोलो क्या करेंगे? सफल उसकी हो जो धनी के नाम करे। और जो इसमें लिखा है वो बताओ। किसकी दबी रहेंगी धूल में, किसकी चोर लुट के खाए, किसकी राजा खाए। सारी जिंदगी जो जमा किया था अब अगर वो धूल में है तो मन उसमें जाएगा। तो इसलिए क्या करो? देखो बाप बच्चों को कहते हैं, उसके लिए ऑर्डर दे रहे बाबा तो बच्चों के कल्याण के लिए, के बहुतों का कल्याण करने के लिए, फिर से देवी देवता बनाने के लिए इसका उपयोग पाठशाला म्यूजियम खोलने में करो। वरना अंत में किसकी दबी रहेंगी धूल में, किसकी राजा खाए, किसकी चोर खाए। ऐसी जगह बनाओ जहां बहुत आकर सुख का वर्षा पाए। अभी ये रावण राज्य, राम राज्य में सुख था, रावण राज्य में दुख है। क्यों?
क्योंकि यहाँ सब दुखी है। क्यों? क्योंकि विकारी बन गए। विकारी, सब विकारी बन गए। हे दुखते, हे दुखते, हे दुखते, हे दुखते, हे। ये क्या है? किसी एक के लिए? सबके लिए, सबके लिए। क्या है ये? हाँ? क्योंकि शरीर में भोग भोगे हैं, तो जो ताकत थी वो निकल गई, तो एनर्जी कम है वहां, इसलिए वो काम नहीं कर रहे हैं। ये है। बाकी ये जो है ना, कितना ही व्यायाम कर लो, कितना ही तुम कुछ कर लो, लेकिन जीवन अगर भोगी है तो दुख नहीं है। ये लॉस ऑफ एनर्जी है ना। जो एक ऐसी एनर्जी शरीर में है, अगर समझो उसका ह्रास होता है तो ये होना ही है। ये दुख रहा है, वो दुख रहा है। तो दुख है क्योंकि सब विकारी विकारी बन गए हैं। वो है निर्विकारी दुनिया। देखो, बच्चे तो लक्ष्मी नारायण को भी है, परंतु क्या? योग बल से होते हैं, भोग बल से नहीं होते। दोनों ने योग किया। योग कैसे? आंखों में आंख देखते, दोनों को संकल्प आता कि एक संतान हो और गर्भधारणा हो गई। वहां योग बल है। बाप अभी तुमको क्या सिखलाते? योग बल। सारी था, बाहुबल से तुम सारे विश्व पर राज्य नहीं पा सकते। इस दुनिया में सबसे बड़ा बल कौन सा? योग बल। बाबा ने क्या कहा है कि तुम कितना घंटा मुझे याद करो? 8 घंटा। लेकिन मैक्सिमम कितना कर सकते ये भी बता दिया। कोई पूरी ताकत लगा दे तो कितना घंटा कर सकते? 2.5 घंटे। कोई कहे मैं 8 घंटा रहता हूं, तो उसका तो अभी बोरिया बिस्तर बांधना पड़ेगा, उसको तो निकलना है, स्वर्ग में जाना है। तो यहाँ उसका काम ही नहीं कोई, अपने आप ही चला जाएगा। हाँ वही। लेकिन जब वो यहाँ है तो गपोड़ा है, 2.5 घंटे के ऊपर मैक्सिमम कंटिन्यू याद में था सारे दिन में। और 24 घंटे अगर वो रह जाए तो फिर तो आज ही उसका बोरिया बिस्तरा बन के तैयार है और उसको तो निकलना है। लेकिन अभी सेवाएं भी पड़ी है, फिर ये कौन करे? इसलिए भी अभी लॉ नहीं कहता। योग बल से तुम सारे विश्व के मालिक बनते हो। बाहुबल से कोई भी विश्व का मालिक बन न सके, लॉ नहीं कहता। तुम बच्चे याद के बल से सारे विश्व की बादशाही ले रहे हो। कितनी ऊंची पढ़ाई। बाप कहते यहाँ तो सबसे पहले पहले क्या? अपने को आत्मा समझो। और यहाँ तो सबसे पहले पहले पवित्रता की प्रतिज्ञा करो। पवित्रता की प्रतिज्ञा करो। क्यों? क्योंकि अब घर जाना है और पवित्र बुद्धि में ज्ञान ठहरेगा। और बाबा की आज्ञा। तो वर्षा नहीं। और
देखो परम धाम से आत्मा आई, सूक्ष्म वतन में सूक्ष्म शरीर लिया, सफेद गोला साथ में आया, नीचे आई, सबसे पहला जन्म सत्युग में हुआ, दिव्य जन्म हुआ, तेज चेहरे पर और कर्म भी दिव्य और 16 कला संपूर्ण, सर्वगुण संपन्न, संपूर्ण पवित्र। फिर जन्म लेते 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 द्वापर से बॉडी कॉन्शियसनेस में आते आते और कलयुग अंत तक उस सूक्ष्म शरीर पर विकारों के दाग पड़े, क्योंकि आत्मा विकारों में जा रही तो आत्मा भी पतित बन रही, सभी विकार, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, और शरीर भी पतित बन रहा और सूक्ष्म शरीर पर भी दाग लग रहे। तो इस समय वो सूक्ष्म शरीर पूरी तरह से काला हो चुका है और वापिस वो सूक्ष्म लोक में ब्रह्मा बाबा बैठे। ब्रह्मा बाबा कहेंगे तुमको जैसा दिया था वैसा वापस लौटाओ, तुमको सफेद दिया था, अभी काला तुमने वापस लाया, ऐसे चलेगा नहीं, तो पहिले इसको धोना पडेगा। तो घरूनच धुवून आणायला पाहिजे होतं ना रे बा, इथं काय फालतू आमच्या मागे कामाला लावून दिले। तुला काल ड्रेस नेला होता ना भाड्यानं, मग तो कसा होता, कमीत कमी धुवून तर आणायला पाहिजे होता, तो किती भरला तो। आम्ही असा वापस घेत नाही, तुम्ही वापरला आहे पण तो धुवून द्या। तो म्हणे आता टाइम नाही माझ्याजवळ, निघा लागते लवकर परमधाम मध्ये, मग आता धुवा लागेल तो। तोही म्हणून राहिला आम्हाला लवकर सोडा, सर्व चालले ना परमधाम मध्ये, पण तुम्हाला नाही जात आहे, तुमचा कपडा धुतलेला नाही आहे ना, आतापर्यंत धुवून घ्यायला पाहिजे होता ना, टाइम होता ना, तो उसको वो धोना पड़ेगा वहां। फिर वो धो नहीं सकता तो धर्मराज है, धर्मराज तो कैसा धोएगा उसको, उसको धोएगा तो सूक्ष्म शरीर धोएगा तो उसकी भी तो धुलाई हो रही, तो उसमें तो चिल्लाएगा वो, सजाए भी खाओ, और फिर जिसकी धुलाई हुई उसको कहाँ बैठाते, बस आता इथं, त्याला काय खुर्चीवर बसतील का, मानी भी मोचरा भी, सजाए भी खाई और कल की बच्चे भी रोटी दे दो इसको, जिंदा रहे इतनी ताजी मत देना इसको, और दूसरा जो है उसको सजा भी नहीं और ताजी रोटी भी खाएंगे। तो कह रहे हैं अगर पवित्र नहीं बने तो पवित्र बनेंगे, नहीं तो क्या सजाएं भी खाएंगे। दूसरा कह रहे पवित्र दुनिया के मालिक नहीं बन सकते। वो दुनिया कैसी है, पवित्र दुनिया है, पवित्र बनने से ही फिर तुम पवित्र दुनिया के मालिक बनेंगे। समझा? अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, और हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग नमस्ते। सदा रहो हंसते, गम बोलो, धीरे बोलो, मीठा बोलो, सत्य बोलो और सोच समझ कर ही बोलो। शुक्रिया। वाह बाबा वाह, वाह ड्रामा वाह, वाह मेरा भाग्य वाह, वाह ब्राह्मण परिवार वाह, मैं बाबा का वाह, वाह मेरा। योगी बनो, पवित्र बनो, रोज अमृत वेला, रोज प्रातः मुरली, सारा दिन याद में रहकर निमित्त बन सर्विस,
सायंकाली 6:30 से 7:30 योग, रात्रि सोने से पहले याद का चाट, सारे दिन में एक अव्यक्त वाणी पढ़नी है और रोज एक क्लास सुनना है। हमें किसी से कभी क्रोध नहीं करना, हमें सदा प्रसन्न चित्त रहना। हमें 2024 ये वर्ष हमको मुक्ति वर्ष मनाना है। और 18 जनवरी को जो बाबा का हॉल का उद्घाटन होगा, उस उद्घाटन में सभी को अपनी हाजिरी भी लगानी है। इस गांव से को हमको पवित्र गांव बनाना है। ये गांव, यहाँ से सारे गोरख धंधे खत्म हो जाए और सामने सरस्वती भवन भी उसके बाद बनेगा, वो भी मार्च के बाद वो भी काम शुरू हो जाएगा। अच्छा, ओम शांति शांति। धारणा के लिए मुख्य सार नंबर 1, क्योंकि 300 लोग राह देख रहे हैं, सब खेड़े पाड़ों के अगर मिलाए ना, तो वो अगर आए भी तो आज बैठेंगे कहाँ? और पहली बार भगवान से मिलेगा वो आत्मा, तो उसको बैठने के लिए कोई एक सर्वसाधारण स्थान तो मिले, कम से कम बैठ के तो सुने वो। तो इसलिए बाबा ने कहा भी है कि तुम हॉल बनाओ, उसकी भरने की जिम्मेवारी मेरी। तो इसलिए बाबा ने संकल्प दिया है तो हो ही रहा है। बाबा ने संकल्प दिया, जाओ उस गांव में जगह लो और शुरू करो। तो देखो, नहीं तो इन लोगों का क्या होता था, आज दूसरे कहते तुम वहां से यहाँ आते, तुम वहीं आओ, ठीक है। वहां तो सब क्या है, बने बनाए पे बैठे रहना अपना, खुद ही मुरली पढ़ लो, सुन लो और खुद ही घर जाओ, अपने काम धंधे में बिजी रहो। तो सेवा कहाँ होंगी? इसी जहाँ सेवा नहीं है वहां जाओ तो सेवा आगे बढ़े। तो नहीं तो इन लोगों का क्या होता था, आज स्थान है तो बैठ सकते, आराम से मुरली सुन सकते, बाबा को याद करते। इतने लोग यहाँ से वहां जाते, मधुबन जाते, अभी जाने वाले हैं दिसंबर में, तो सेवा है वो। बाबा ने भी आज क्या कहा, किसकी दबी रहेंगी धूल में, किसकी चोर लूट के खाए। और सारी जिंदगी जो बचा के रखा है उसमें मन नहीं जाएगा क्या? जाएंगे ही मन। और फिर उसको सदगति मिलेंगी क्या? नहीं, मन अटका रहेगा उसमें। तो उसके पहले बाबा क्या कहते, क्या करो, ये खोलो सेंटर ईश्वरीय कार्य में। एक माता थी, कहते पाकिस्तान की बात है, उस समय भारत पाकिस्तान फाड़नी हुई, अब उधर के लोग सब इधर आने वाले। तो वो माता ने पहले दिन सोचा था कि मैं अकेली हूं, सारा घर है, तो ये आगे चल के ये जो संस्था चल रही बाजू में, इनको दे दिया तो इनको काम में आ जाएगा। अब बाद में भारत पाकिस्तान फाड़नी हुई, सब जाने लगे। अब माता जी उनको कह रही है कि ये मेरा ले लो। वो बोले कि वह अब हम भी जा रहे, बोले यहाँ से, अब हमारे क्या काम कहे। तो उसने सोचा, कल मेरे माइंड में आया था, कल अगर दे देती तो कम से कम मेरा जमा तो हो जाता। अब क्या हो रहा है, किसकी दबी रही धूल में, किसकी चोर खाए, अब सब जा रहे वहां से, कम भाग्य तो बन जाता था। देखो, बोलने को तो होता था, उसने मैंने तो दिया था, अब नहीं काम में आया, मैं क्या करूं। तो अच्छा, धारणा के लिए मुख्य सार नंबर 1, कलयुगी संबंध जो कि इस समय बंधन है, उन्हें भूल स्वयं को संगम युगी ब्राह्मण समझना है।
सच्ची गीता सुननी है और सुनानी भी है। 2 नंबर है, पुरानी दुनिया खत्म होनी है, इसलिए अपना सब कुछ सफल करना है। बहुतों के कल्याण के लिए, मनुष्य को देवता बनाने के लिए पाठशाला, म्यूजियम खोलने। वरदान, बाप की आज्ञा समझ मोहब्बत से हर बात को सहन करने वाले सहनशील भव। कई बच्चे कहते हैं कि हम राइट है, फिर भी हमें सहन करना पड़ता है, मरना पड़ता है। लेकिन ये सहन करना व मरना, यही धारणा की सब्जेक्ट में नंबर लेना है। इसलिए सहन करने में घबराओ नहीं। कई बच्चे सहन करते हैं, लेकिन मजबूरी से सहन करना और मोहब्बत में सहन करना, इसमें अंतर है। बातों के कारण सहन करना नहीं, उसको बातों के कारण सहन नहीं करते हो, लेकिन आप बाप की आज्ञा है सहनशील बनो, इसलिए सहन करते हो। तो आज्ञा समझ मोहब्बत में सहन करना अर्थात स्वयं को परिवर्तन कर लेना, इसकी ही मार्क्स है। स्लोगन, जो सदा खुशी की खुराक खाते हैं वो तंदुरुस्त रहते हैं। जो सदा खुशी की खुराक खाते हैं वे तंदुरुस्त रहते हैं। अच्छा, ओम शांति शांति शांति।